चलो फॉर्मेट ड्रॉ करो फटाफट। हमें कौन सा, हाँ चलो मेरा फॉर्मेट तो रेडी है। हाँ। अच्छा एक काम करना बेटा, मैं अभी Zoom में हूँ तो वहां से ले लें। एक मिनट में कनेक्शन चेंज करता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत अनस्टेबल है कनेक्शन। वेट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। क्या प्रॉब्लम है भाई? एक मिनट डन। चलो स्टार्ट करें। ओके तो पहले पर्टिकुलर कॉलम खत्म कर दो। कौन मेरे हेल्प करेगा? स्टार्ट फ्रॉम, सबसे पहले कौन था? सैलरी इनकम। चलो रिसिप्ट के अंदर सैलरी, क्योंकि एक ही सैलरी हमें दिया है। उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर्ड। इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर्ड। उसके बाद आपके पास इंफॉर्मेशन थी इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम। नेक्स्ट था हमारा डिविडेंड। देन पर्सनल लोन टेकन। एंड जो पर्सनल लोन हमने लिया था उसका इंस्टॉलमेंट है, तो पेमेंट के अंदर पर्सनल लोन। जिसकी मम्मी गुस्सा हो रही है प्लीज अपने आप को म्यूट कर दे। पर्सनल लोन इंस्टॉलमेंट। उसके बाद था हाउस होल्ड एक्सपेंस। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद था मेडिक्लेम प्रीमियम। नेक्स्ट था हमारा एसआईपी ऑफ म्यूचुअल फंड।
नेक्स्ट, पेमेंट टू टूर ऑपरेटर। छोटा सा है, चलो 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 चलो। इसके अलावा कोई पर्टिकुलर में चेक कर लो, तो मैंने अगर कोई स्किप किया हो तो। रिसिप्ट के अंदर देखो 5 आइटम है, सैलरी, इंश्योरेंस पॉलिसी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, पर्सनल। पेमेंट में है पर्सनल लोन का इंस्टॉलमेंट, हाउस होल्ड एक्सपेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, क्लेम प्रीमियम, एसआईपी एंड पेमेंट टू टूर ऑपरेटर। चलो बराबर, स्टार्ट करें। पर्टिकुलर कॉलम सबने लिख लिया? कोई तो हाँ बोल दो। यस सर। अमाउंट फिल करना स्टार्ट करें। सर। यस, ओके 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 ओके, चलो। तो मिस्टर अतुल एम्प्लॉई, उसका 1,80,000 का कैश एंड बैंक बैलेंस था। तो चलो अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस 1,80,000, 1,80,000। स्क्रीन बड़ा कर दूं, हाँ तो अभी ज्यादा दिखेगा। गुड। सैलरी था 35,000 पर मंथ। कब? अप्रैल में एंड जून। तो अप्रैल में एंड जून अंदर 35 35 35 टोटल को इग्नोर करना। एंड उसके बाद हमारा सैलरी हो गया है 38,000 पर मंथ। तो जुलाई से लेके मार्च तक, जुलाई से लेके मार्च तक सैलरी 38,000, जुलाई लेके मार्च तक सैलरी 38,000। डन। चलो उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हुआ था 80,000 इन जून। जून रिसिप्ट 80,000, बाकी सब में जीरो, बाकी सब के अंदर जीरो। जीरो या तो डैश करोगे तो चलेगा, बट वो ब्लैंक मत छोड़ना, क्योंकि वो जो ना बाद में कंफ्यूज हो जाते हो कई बार। इंटरेस्ट इनकम 5,000 पर मंथ रिसीव्ड एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर। 5,000 अप्रैल से लेके मार्च, अप्रैल से लेके मार्च तक 5,000 पर मंथ। अप्रैल से लेके मार्च तक इंटरेस्ट 5,000 पर मंथ। उसके बाद है डिविडेंड 7,000 विल बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर में, सॉरी मैं लोन में आ गया गलती से, हाँ सितंबर में अमाउंट डिविडेंड इज 7,000। सब में जीरो। ओके। उसके बाद पर्सनल लोन इज टेकन 3 लाख फ्रॉम अ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इन दिसंबर। दिसंबर महीने में हमने पर्सनल लोन लिया है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जो आ जाओ, दिसंबर दिसंबर, हाँ तो दिसंबर के अंदर लोन लिया है। अमाउंट था लोन का 3 लाख। एंड उसके अंदर क्या था? द पेमेंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 14,000 विल स्टार्ट फ्रॉम जनवरी से पेमेंट स्टार्ट होगा। तो पेमेंट के अंदर पर्सनल लोन का इंस्टॉलमेंट दिसंबर तक जीरो। एंड जैन से आपका इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होता है 14,000 पर मंथ। तो जैन, फेब एंड मार्च, जैन, फेब एंड मार्च 14,000 14,000 14,000। हाउस होल्ड एक्सपेंस 20,000 पर मंथ थ्रू आउट द ईयर। चलो हाउस में 20,000, हाउस होल्ड में 20,000 पूरे 12 के 12 महीने, पूरे 12 मंथ
20,000. Done. Life insurance premium 3,000 per month will be paid during the year. पूरे 12 के 12 महीने 3,000. पूरे 12 महीने 3,000. चलो उसके बाद पेमेंट ऑफ 17,000 टुवर्ड्स मेडिकल प्रीमियम इन द मंथ ऑफ जून. जून में हमें पेमेंट करना है 17,000, बाकी सब में 0. नेक्स्ट SIP 1,000 पर मंथ इन म्यूचुअल फंड फ्रॉम सितंबर, यानी अगस्त 0. एंड सितंबर से हमें स्टार्ट करना है 1,000. सितंबर से मार्च, $1,000. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च 1,000. एंड 1,50,000 फैमिली टूर कब जाने थे? इन द मंथ ऑफ मार्च. ईयर में, ईयर एंड के अंदर 1,50,000. 1,50,000. इसके आगे सब 0. डन. बस इसके अलावा और कुछ नहीं है. एक बार सॉल्यूशन पूरा देख लो. हाँ देखो, टोटल मत देखना. मैं टोटल डिलीट ही कर देता हूँ, ये झंझट ही नहीं चाहिए अपने. हाँ, जो स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो ना सर. अभी तो वो बाकी है ना हमारा क्लोजिंग बैलेंस. हाँ तो उसके बाद लेना. चलो ये सेल हिट कर देता हूँ ज्यादा वाला. हाँ अभी दिख रहा है. चलो स्टार्ट करें. ओके, तो फर्स्ट कॉलम का टोटल ए, फर्स्ट कॉलम का टोटल ए 2,20,000. 2,20,000. टोटल बी, इसको भी मैं डिलीट देता हूं क्योंकि वो कंफ्यूज करता रहेगा. हाँ, टोटल बी है 23,000. तो सरप्लस एंड क्लोजिंग, सरप्लस क्लोजिंग 1,97,000. सरप्लस एंड क्लोजिंग 1,97,000. तो मे का ओपनिंग, मे का ओपनिंग 1,97,000. मे ओपनिंग 1,97,000. टोटल ए 2,37,000. 2,37,000. टोटल बी 23,000. टोटल बी 23,000. तो सरप्लस एंड क्लोजिंग, सरप्लस एंड क्लोजिंग 2,14,000. सरप्लस एंड क्लोजिंग 2,14,000. तो जून का ओपनिंग 14,000. जून का ओपनिंग 2,14,000. टोटल ए 3,34,000. टोटल ए 3,34,000. टोटल बी 40,000. टोटल बी
40,000 and A minus B and closing 2,94,000. जून का क्लोजिंग 2,94,000 2,94,000. तो जुलाई का ओपनिंग 294, जुलाई का ओपनिंग 294, टोटल 3,37,000. ईशान बराबर है ना? 3,37,000 जुलाई का टोटल है. जुलाई का टोटल बी 23,000, जुलाई का टोटल बी 23,000. तो क्लोजिंग आएगा 3,14,000. जुलाई का क्लोजिंग 3,14,000. तो अगस्त का ओपनिंग 3,14,000, अगस्त का ओपनिंग 3,14,000, टोटल ए 3,57,000, टोटल ए 3,57,000. टोटल बी अगेन 23,000, टोटल बी 23,000 एंड अगस्त का क्लोजिंग 334, अगस्त का क्लोजिंग 3,34,000. सितंबर का ओपनिंग 3,34,000, सितंबर का ओपनिंग 3,34,000, टोटल ए 384, टोटल ए 3,84,000. सितंबर का टोटल बी 24,000, सितंबर का टोटल बी 24,000. तो क्लोजिंग 3,60,000, क्लोजिंग 3,60,000. तो अक्टूबर का ओपनिंग 3,60,000, अक्टूबर का ओपनिंग 3,60,000, अक्टूबर का टोटल 4,03,000, टोटल 4,03,000. उसके बाद टोटल बी 24,000, टोटल बी 24,000 एंड अक्टूबर का क्लोजिंग 3,79,000, अक्टूबर का क्लोजिंग 3,79,000. तो नवंबर का ओपनिंग 3,79,000, टोटल ए नवंबर 4,22,000, टोटल ए 4,22,000, 4,22,000. एक ज मिनिट.
हो गया। चलो अब कहाँ पे पहुंचे थे? नवंबर का टोटल बी, नवंबर का टोटल बी है 24,000 एंड क्लोजिंग है 3,98,000। क्लोजिंग है 3,98,000। दिसंबर का ओपनिंग 398, दिसंबर का ओपनिंग 398। टोटल ए 7,41,000, टोटल ए 7,41,000, टोटल बी 24,000, टोटल बी 24,000। तो क्लोजिंग 7,17,000, 7,17,000। यहां पे 7,17,000 जैन का 7,17,000 का ओपनिंग। टोटल बी 380, 38,000, सॉरी 38,000। क्लोजिंग है 7,22,000, क्लोजिंग है 7,22,000। फैब का ओपनिंग 7,22,000, 7,22,000। टोटल ए 7,65,000, टोटल है 7,65,000। टोटल 38,000, टोटल 38,000। तो क्लोजिंग आएगा सरप्लस एंड क्लोजिंग 7,27,000, 7,27,000। तो लास्ट में 7,27,000 ओपनिंग, टोटल 7,70,000, टोटल बी 1,88,000, फाइनल आंसर 5,82,000, फाइनल आंसर 5,82,000। ओके पूरा सॉल्यूशन अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। कंपेयर करना चाहो तो कंपेयर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट। हाँ सर हम स्क्रीनशॉट वाले ही है, बट स्क्रीन लेने के बाद नोटबुक में लिखना, या घर पे प्रिंटर हो तो प्रिंट नोटबुक में चिपका देना। सर एक डाउट છે। हाँ बोलो। जो थर्ड पॉइंट છે ને, he plans to take personal loan of 3 lakh हाँ from a credit cooperative society। हाँ સરપ્લસ પછી ફોર્મેટ છે ને એડ લોન ફ્રોમ કોઓપરેટિવ સોસાયટી, તેમાં કશું થાય નહીં। સેમાં એક જ મિનિટ સરપ્લસ પ્લાન પછી ટુ પર્સનલ લોન 3 લાખ ફ્રોમ એડ કરવાનું। સર हेलो हाँ સર એ થર્ડ પોઈન્ટમાં એવું લખ્યું છે ને ફ્રોમ અ ક્રેડિટ
તો આપણે ઇન્ક્લુડ કરવાનું, તમે તો ના નહીં કીધું ક્રેડિટ હોય તો નહીં લેવાનું. अबे क्रेडिट ट्रांजेक्शन इंक्लूड नहीं करवानु सोसाइटी एक अब कोऑपरेटिव सोसाइटी which finance you it is known as a credit cooperative society it is not a credit transaction સોસાયટી છે તે ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ સોસાયટી છે तो लोन डन फ्रॉम अ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ कैश ट्रांजैक्शन आपने 3 लाख का लोन लिया है इट इज नॉट अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन पृथ्वी क्लियर હા સર. हेलो सर हाँ 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 बोल बोल सर एक्चुअली હું લેટ જોઈન થયો છું આજે તો મને ખબર જ નથી કયો ક્વેશ્ચન हाँ ચાલે आज है क्वेश्चन नंबर 10 ક્વેશ્ચન નંબર 10 સ્ક્રીન 10 હા નું સોલ્યુશન છે वो तो एक बार स्क्रीनशॉट લઈ લે ઓકે અને સર કાલે તમે જે 13 કીધેલો એ નત કરાયો ને करायो 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 एक दे दो दिस इज हाँ बट वो 2 स्क्रीन में आएगा एक में पॉसिबल नहीं होगा हाँ एक काम कर मैं हाँ पहले ये स्क्रीनशॉट ले ले सिर्फ इतना जिसके अंदर टोटल ए तक है ઓકે આ 13 વાળાનું છે ને સર 13 एंड अब ये ले ले ઓકે સર સર હવે છે ને डन હા 13 हाँ વાળામાં એવો ડાઉટ છે જે 11th પોઈન્ટ છે ને એ મને हाँ ખબર નથી. તો એ તમે સમજાવી શકો हाँ અમને? हाँ हाँ तो उसमें ऐसा था कि ऐसा था कि भाई दिसंबर के बाद जब तुम्हारे पास पैसा होगा हाँ दिसंबर के बाद जब आपके पास पैसा होगा तब आप 1 लाख रुपया पीपीएफ एंड 90,000 को ये मैं 1 लाख यहां से निकाल देता हूं ये हाँ यहां तक तुम्हें सॉल्व करना था अब हमें चेक करना है कि भाई जनवरी के अंदर ये पैसा अवेलेबल है हमें टोटल कितना चाहिए 1,90,000 एंड देखो हमारे अभी कैश है कितना 3,50,000 हमारे अभी पास इतना कैश है बट मान लो ये 3,50 की जगह पे होता 1,50 3,50 की जगह पे मान लो कि यहाँ पे सरप्लस होता 1,50 तो हम क्या 1,50 का इन्वेस्टमेंट नहीं करते 1 लाख का जो इंजेक्शन है ना दैट इज इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ वो इन्वेस्टमेंट पीपीएफ को यहाँ पे कर लेते 1 लाख रुपए एंड हाँ जब फ्यूचर में पैसा आएगा जब फ्यूचर में पैसा आएगा यानी कि तुम्हें पार्टली इन्वेस्टमेंट करना है पूरा हाँ इन्वेस्टमेंट एक साथ करना है हे तो ध्यान हाँ में रखना कि सर 1,50 हमें 1,50 करना है और 1,40 है तो पूरा का पूरा 1,40 करेंगे नहीं ना 1,40 नहीं करना है एक ट्रांजेक्शन 1 लाख का दूसरा ट्रांजेक्शन 50,000 का कब अगर कैश हो तो हमारे हमें चाहिए थी कैश टोटल 1,90,000 एंड देखो अभी हमारे पास 2.5 लाख पड़ा है तो मैंने यहाँ पे 90,000 का भी इन्वेस्टमेंट जनवरी में ही कर दिया मान लो अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो फेब में यहाँ पे नहीं होता तो मार्च में करते एंड इसमें तो नेगेटिव है ना नेगेटिव बैलेंस तो उतना हम लोन लेते यानी मार्च में तो कंपलसरी ही था ओके ओके सर थैंक यू सो मच सर क्या वेलकम यस चलो डन हाँ कल जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो करेक्शन करवाया था एक मैंने लोन रिटर्न बाय फ्रेंड पर्टिकुलर कॉलम में लिखा था बट मैं ये अमाउंट लिखना भूल गया था 8,000 मैंने ये सॉल्यूशन का कॉपी तो ऑलरेडी ग्रुप के अंदर सेंड कर दिया है बट अगर ने ना देखा हो तो क्वेश्चन नंबर 1 कल का जो वीडियो लेक्चर था उसकी मैं बात कर रहा हूं एंड दूसरा हाउस होल्ड एक्सपेंस में मैंने गलती की ना हाँ 25,000 पर मंथ था तो मैंने एक्चुअली टोटल 25,000 ले लिया था बट हमने ये बनाया क्वार्टरली तो 25,000 पर मंथ तो क्वार्टरली कितना होगा 75 तो ये 2 करेक्शन थे कल के नहीं यानी कि फर्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर हुआ उसके अंदर जिसका सॉल्यूशन का कॉपी ऑलरेडी आपके ग्रुप पर अवेलेबल है क्लियर यस सर एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 सिर्फ डिस्कस कर ट्राई टू सॉल्व विथ योरसेल्फ एंड क्योंकि ऑलरेडी अभी आपके जो 3 वीडियो लेक्चर आने वाले हाँ इसके अंदर कोई नया पॉइंट नहीं बचा वो चीज हो गया यानी चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है ऑफिशियली
यानी 3 या 4 वीडियो लेक्चर के अंदर 6 या 7 एग्जांपल ऑलरेडी आएंगे। हमने कल डिस्कस किए, 2 हम आज ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्चुअली विश कि भाई फ्रॉम नेक्स्ट जूम सेशन वी स्टार्ट विद न्यू चैप्टर, क्योंकि सेम के सेम एग्जांपल की प्रैक्टिस करते रहोगे तो इट्स वेस्ट ऑफ ओनली, क्योंकि यहाँ पे पूरे लेक्चर के अंदर एक ही सब मुश्किल से हो पा रहा है। हाँ, बिकॉज द लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इज एज सच। ऑफिशियली आप बुक में भी सॉल्व करोगे तो इट टेक्स एटलीस्ट हाफ एन आवर, आधा घंटा का जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 एक मिनट। यस, चलो लेट्स स्टार्ट विथ फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अगेन मंथली कैश अप्रैल टू मार्च। तो मंथली कैश बजट अप्रैल टू मार्च यानी 12 महीने का ही बनाना है। फर्स्ट जो कॉलम होगा अमाउंट होगा अप्रैल एंड लास्ट अमाउंट कॉलम होगा वो होगा मार्च। चलो, मिस्टर कोहली लिव्स इन अ बैंगलोर एंड डॉटर है, सन कब आया अबे? हाँ, डॉटर तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड उसका सैलरी है 7,20,000 पर एनम। 7,20,000 पर एनम यानी कि पर मंथ कितना होगा? पर मंथ कितना होगा? 60,000 60,000 तो ये जाएगा रिसिप्ट के अंदर, पूरे 12 के 12 60,000 के। बीवी की सैलरी है 3,60,000 पर एनम यानी कि पूरे साल की अगर देखने जाओ तो पर मंथ देखने जाओ तो कितनी? 30,000 30,000 पर मंथ। तो ये हो जाएगी रिसिप्ट, ये भी हमारी हो जाएगी रिसिप्ट। ओके, आगे प्लान टू परचेज अ फ्लैट ऑफ 35 लाख। 35 लाख का फ्लैट लेना है, 35 लाख का पेमेंट नहीं किया यानी इसकी कोई इफेक्ट ही नहीं 35 लाख की। बट पेमेंट कितना किया? 5 लाख रुपीज ऑफ कैश इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो इसको हम लिखेंगे डाउन पेमेंट ऑफ फ्लैट। पर्टिकुलर में क्या आएगा? डाउन पेमेंट ऑफ फ्लैट 5 लाख रुपए जुलाई कॉलम, 5 लाख कॉलम रुपीस जुलाई के कॉलम में। एंड उसके बाद लोन लिया, बट देखो ये हाउसिंग लोन है। हाउसिंग लोन कभी भी रिसिप्ट में नहीं है, कल मैंने एक्सप्लेन किया था। ओके, मंथली इंस्टॉलमेंट है 30,000 फ्रॉम अगस्त। 30,000 फ्रॉम अगस्त यानी ये भी पेमेंट। यहाँ पे 2 पेमेंट आए, एक डाउन पेमेंट ऑफ फ्लैट, दूसरा होम लोन इंस्टॉलमेंट। डाउन पेमेंट ऑफ फ्लैट एंड होम लोन इंस्टॉलमेंट। चलो, अब इंफॉर्मेशन फैमिली एक्सपेक्टेड हैविंग ओपनिंग बैलेंस। चलो, यानी ओपनिंग दे दिया। फैमिली ऑन इंटरेस्ट 20,000 इन द मंथ ऑफ मार्च एंड बाकी का सितंबर में। तो ये हो गया रिसिप्ट। एनएससी अमाउंट मैच्योर, देखो एनएससी मैच्योर हो तो कैश आता है, एंड अगर एनएससी में इन्वेस्टमेंट करो तो कैश आता है। यानी इन्वेस्टमेंट इन एनएससी है या मैच्योर एनएससी, वो ध्यान में रखना। यहाँ पे मैच्योर है इसलिए रिसिप्ट। हाउस होल्ड एक्सपेंस पेमेंट, बट देखो हाउस होल्ड एक्सपेंस में क्या है? राइज बाय 25% in the year 17-18 and assumed to be incurred throughout the last year का एक्सपेंस कितना था? 2,04,000। तो आप करोगे कैसे कैलसी पे? 2,04,000 प्लस 25% डिवाइडेड बाय 12, 25,000। कैलसी पे करो तो कोई 240, हाँ यहाँ पे आएगा 25,000 पर मंथ। मैंने कैसे किया? 2,40,000 प्लस 25% एंड बोला है इवन थ्रू आउट द ईयर डिवाइड बाय 12 पेमेंट। ओके, आगे स्कूल फीस आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10%। लास्ट ईयर की स्कूल कितनी थी? 1,60,000 एंड कितने इंस्टॉलमेंट में है? 2, मार्च एंड सितंबर। यानी कि देखो 1,60,000 प्लस 10% यानी होगा 176 एंड 176 डिवाइडेड बाय 2 करो। 176 डिवाइडेड बाय 2 88,000 हाँ 88,000 ये होगा पेमेंट।
बट किस महीने में? मार्च एंड सितंबर में, मार्च एंड सितंबर। ओके, नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम 30,000 कोहली का है, 40,000 बीवी का है, दोनों के दोनों जुलाई। तो ये दो पेमेंट है, एक 30 और एक 40, यानी पर्टिकुलर में अलग अलग लिखना। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ कोहली, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मिसिस कोहली। ओके, मेडिक्लेम प्रीमियम 30,000 पेड इन अक्टूबर, 30,000 इन अक्टूबर पेमेंट। कोहली भाई वेकेशन पे जा रहे हैं, इंग्लैंड का टूर, सॉरी इंडिया का अभी टूर, जो कश्मीर जा रहे हैं, जाने दो जाने दो जाने दो। पेमेंट, हाँ, अब देखो ये पॉइंट आया हमारा, जो कल मैंने आपको होमवर्क में, ये वही वाला पॉइंट है। फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स इन्वेस्टमेंट इन एनएससी, यानी ये एक पे हुआ, इन्वेस्टमेंट पीपीएफ ये दूसरा पे हुआ। एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द कैश बैलेंस, क्या लिखा है? आफ्टर डिसम्बर, यानी जब आप पर्टिकुलर में लिखोगे इन्वेस्टमेंट इन एनएससी, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक जीरो, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक जीरो। इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ अप्रैल से लेकर दिसंबर तक जीरो। एंड अब हमें वो चेक करना पड़ेगा कि भाई जैसे जन में है तो जन में इन्वेस्टमेंट, फेब में पैसा है फेब में इन्वेस्टमेंट, मार्च में पैसा हो मार्च में इन्वेस्टमेंट, एंड पैसा ना हो तो भी मार्च इन्वेस्टमेंट लिखा ही है। देखो, इफ कैश इज नॉट अवेलेबल, कैश अवेलेबल ना हो तो किसमें करना है? मंथ ऑफ मार्च। इन दैट केस मार्च का बैलेंस नेगेटिव आएगा, एंड अगर नेगेटिव तो उतना हम लोन ले लेंगे, बट वो तो लोन लेना पड़े तो की बात है। चलो अब नेक्स्ट 10, दे इंटेंड टू परचेज रेफ्रिजरेटर, 50,000 का नया फ्रिज है, एक्सचेंज ऑफर में पुराने की वैल्यू आ रही है 5, यानी पहले पेमेंट कितना करोगे? 45,000 पेमेंट, 45,000 पेमेंट, एंड क्या लिखा है? अंडरलाइन, आफ्टर पेइंग डाउन पेमेंट ऑफ डुप्लेक्स, आफ्टर पेइंग डाउन पेमेंट ऑफ डुप्लेक्स। अब देखो डुप्लेक्स हमने कब खरीदा है? एक मिनट, हाँ, डुप्लेक्स का डाउन कौन से महीने में था? अगस्त। कौन सी इंफॉर्मेशन है? हाँ ये रहा अगस्त के अंदर। जुलाई। इसका मतलब क्या हुआ कि अप्रैल मई जून एंड जुलाई, अप्रैल मई जून एंड जुलाई में रेफ्रिजरेटर में डैश, अप्रैल मई जून जुलाई रेफ्रिजरेटर के अंदर डैश, एंड अगस्त से चेक करने का करने का, क्योंकि अगस्त में मान लो कि घर के पैसे देने के बाद अगर पैसे बच गए, यानी कि अगस्त के अंदर भी अगर पास फंड अवेलेबल है, अगस्त से भी अगर आपके पास फंड अवेलेबल है तो अगस्त ही आप रेफ्रिजरेटर ले सकते हो। सर पहले सर, डाउन पेमेंट, हाँ जुलाई में है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट जुलाई में है, सॉरी एक मिनट, तो मैंने अभी किसको, अच्छा यार सॉरी माय मिस्टेक, इसको इग्नोर करो। ये रहा जुलाई में डाउन पेमेंट है, डाउन पेमेंट जुलाई में था, यानी कि अप्रैल में जून में डैश, रेफ्रिजरेटर में अप्रैल में जून में डैश, एंड जुलाई से लेके मार्च तक जब भी पैसे हो खरीद लेना, जब भी पैसे हो खरीद लेना। ये आज के आज एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना, आज के आज एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना, एंड अगर कोई कंफ्यूजन डाउट पूछ लेना, और जिसने सबमिट किया होगा सॉल्यूशन उसी लेगा। ओ सर આવી ચીટિંગ ના ચાલે। સર હા આ તમે પેલું જે 9th વાળું ટ્રાન્ઝેક્શન છે ને, કે તમે એવું કીધું ને કે અલગ અલગ રેકોર્ડ કરવાનું, પ્રિયા મેમ તો છે ને બધી અમાઉન્ટ કમ્બાઈન જ કરાવી દે છે। ના બેટા અલગ અલગ કરવાનું, એટલે એમને તો ડાયરેક્ટ 90,000 એક જ વારમાં કરાવીને
સોલ્વ ના કરાવી તો હવે આપણે પછી- अलग कर दो बिकॉज बोथ आर द डिफरेंट पेमेंट। अब एक चीज, चलो अच्छा तूने पूछा तो मुझे याद आया, वापस मैं बता दूं। एक ज मिनट कहाँ પછી पे આ वो था 60 पॉइंट વાળામાં પણ એમને કમ્બાઈન કરાવી દીધું છે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ અને બેવનું એ તો 30 પ્લસ 40 કરીને કરાવી દીધું એક જ हाँ વારમાં पर ये केम जे जो दैट इज पॉसिबल कि भाई दोनों को जुलाई है तो चलो वो एक बार चल जाए, दोनों के दोनों जुलाई करे तो वो एक बार चल जाए। बट यहाँ पे तो ऐसा है, अब द मेन क्वेश्चन इज एनएससी में इन्वेस्टमेंट कितना करना है 50,000, पीपीएफ में कितना करना है 40,000 40,000 एंड जो महीने में मान लो कि जनवरी का बैलेंस है 45,000, जनवरी का बैलेंस कितना है 45,000, तो दोनों क्या दोनों एक चीज पॉसिबल है? ના नहीं। तो हम क्या करेंगे पीपीएफ लिए। अब तूने ऐसा लिखा है कि इन्वेस्टमेंट इन एनएससी एंड पीपीएफ, तो तूने पीपीएफ का लिखा है या एनएससी का लिखा, किसका कैसे पता चलेगा? એટલે સેપરેટ જ બતાવવાનું गॉट द पॉइंट? હા पता चला? हाँ हाँ दूसरी चीज, चलो मान लो यहां पे बैलेंस 55,000, जनवरी में बैलेंस है 55,000, तो कौन सा करोगे एनएस पीपीएफ? એનએસસી NSC. जो हायर अमाउंट है वो फर्स्ट, यानी कि दिस। हाँ सर मैं तो पीपीएफ भी करना चाहूँ तो सकता 40 तो है ना, अबे 40 भी और 50 भी है, ऑलवेज प्रीफर अ हायर अमाउंट फर्स्ट, ऑलवेज प्रीफर अ हायर अमाउंट फर्स्ट। बट मान लो अगर दोनों 50-50, एनएसए में भी 50 और पीपीएफ में भी 50, तो पहले कौन सा करोगे? કોઈ પણ ચાલે NSC. कोई पण चाले, हाँ ना कोई पण चाले। टीचर के पास वो सॉल्यूशन के अंदर दोनों ऑप्शन होते हैं, क्योंकि अब पीपीएफ में लिखोगे 50,000 या एनएसए में लिखोगे, उससे ना टोटल बीएफ में चेंज आएगा, सरप्लस में चेंज आएगा, ना क्लोजिंग में चेंज आएगा। क्लियर? हाँ 40 एंड 50, जैसे ये बताया कि 55,000 है, 55,000 अगर अमाउंट अवेलेबल है तो हमेशा 50,000 फर्स्ट। अगर किसी ने 40,000 पहले लिखा है मार्क कटेंगे, 40 अगर पहले लिखा है तो मार्क कटेंगे। क्लियर? सर खबल पली? हाँ बोलो। सर मुझे ना वो 13 क्वेश्चन के 9 पॉइंट में डाउट है सर। वो मैंने वो 9 पॉइंट का इश्यू आ रहा है थोड़ा, 9 8 9 पॉइंट 13 क्वेश्चन। एक मिनट फटाफट क्वेश्चन नंबर 13 कहाँ है क्वेश्चन नंबर 13? ये चलो क्या था 9 पॉइंट? सर वो दे आर प्लानिंग टू गो फॉर 8 है सर। कार लोन वाज टेकन फॉर पीरियड ऑफ 5 years and the last monthly installment of rupees 10,000 of this loan will be payable in the month of December 9, 2019. देखो ये कार लोन है तो हमने अप्रैल से पे करना स्टार्ट, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बस खत्म। दिसंबर के बाद लोन नहीं है तो इंस्टॉलमेंट भी नहीं आएगी। अच्छा और सर ये 9th point they are planning to go for the trip to Dubai. हाँ तो ये रहा दुबई। देखो कब जाने वाला, अक्टूबर में, तो अक्टूबर महीने में हमने लिख दिया। ओके अच्छा नहीं ठीक है सर। ओके डन। ओके थैंक यू सर। मेरे बाद किसकी क्लास है? अब्बास सर। अब्बा सर, तो अब्बा सर अभी लाइन में खड़े होंगे, तो फटाफट यहां से जाओ एंड अब्बास सर का लेक्चर अटेंड करो। हाँ कोई डाउट क्वेरी है तो सॉल्व करो। नो सर ना सर એવું તો બધું ક્યાં છે અમને। सर ऑफलाइन क्या रहती चालू? चलो तो भागो। हाँ बाय सर।